अयोध्या कनक भवन में स्थित दरबार लाल साहब मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और इसके बारे में बहुत ही मान्यता है कि यहाँ पे जो भी दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी थी। कनक भवन परिसर में स्थित लाल दरबार मंदिर भगवान राम के बचपना को लल्ला के रूप में लाल कहा गया है, जिसका नाम लाल दरबार इसी अर्थ पर पड़ा। बताया गया कि लाल साहब दरबार कनक भवन परिसर के अंतर्गत ये सिद्धपीठ बना हुआ है, जहाँ भगवान सीताराम जी की बाल स्वरूप में दर्शन है, जहाँ हमारे पूर्वज स्वामी श्री शीलमणि जी महाराज के द्वारा लाल साहब की स्थापना की गई और तब से लेकर के आज 9वें गद्दी पे मैं बैठा हुआ हूँ। स्वामी श्री शीलमणि जी महाराज, सीता शरण जी महाराज, राम कामता शरण जी महाराज, हनुमान शरण जी महाराज, श्री रामदास टाटम्बरी जी महाराज, जानकी जीवन शरण जी महाराज और राम कृपाल शरण जी महाराज के बाद गुरुदेव भगवान गद्दी आसीन हुए। उसके बाद गुरुदेव भगवान 2020 में धाम पधारने के बाद यहाँ अयोध्या के संतों ने या अयोध्या के सदगृहस्थों ने या ट्रस्टियों ने मुझे इस गद्दी पे सुशोभित किया, जहाँ भगवान श्री सीताराम जी का बाल स्वरूप का दर्शन है, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ आने वाले भक्तों का ऐसा मान्यता है कि लाल साहब से जो भी मांगते हैं वो उनकी हर इच्छा पूर्ति होती है। इसलिए इस दरबार की ख्याति बहुत प्राचीनतम चलती चली आ रही है। और भक्तमाल जी का जो अवध से प्रकाशित है उसमें भी हमारे 4 पीढ़ी का वर्णन है। इसलिए इस संस्था से अयोध्या के इस महापुरुषों का बहुत आगाध प्रेम रहा, लगाव रहा है। और यहाँ महाराज श्री सखी भाव में भगवान की सेवा किया करते हैं। तब से नित्य निरंतर भगवान की जैसे भी हो चतुर्विध सेवा का अपना उपासना चलता चला आ रहा। जैसे भगवान के समय उत्सव भी विशेषता चलता चला आ रहा है और अभी विशेष करके ग्रीष्म काल में फूल बंगले का उत्सव विशेष होने वाला निर्जला एकादशी पर है। उसके बाद भगवान का रथ यात्रा महोत्सव, हर महीने कोई ना कोई उत्सव चलता चला आ रहा है, जिसमें प्राचीनतम लाल साहब का फाग उत्सव, फूल बंगला उत्सव, उसके बाद राम जन्म महोत्सव, ये सब विशेष तौर से मनाया जाता है। श्रावण झूला। और इस संस्था के आदि रचना करने वाले हमारे स्वामी श्री शीलमणि जी महाराज राज्य परिवार से थे। उनको विलक्षण वैराग्य जगने के बाद वो इस संस्था का सर्वप्रथम, हमारे जो कहते हैं ना कि प्रथम आहूत, उन्होंने इस संस्था का शिला का निर्माण किया, जब से वो चलता चला आ रहा है। गुरुजी, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे। भगवान राम के कई रूप होते हैं, लोग उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। ये जो मंदिर है लाल साहब के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्यों भगवान राम को यहाँ पे लाल साहब के नाम से बुलाया जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? जैसा कि कहते हैं ना कि अपने लड़के को लाल लाला कह के बुलाते हैं, ऐसे हमारे महाराज श्री उनको लाल साहब कहते थे। तो जब महाराज श्री का शरीर पूरा हुआ तब तो ये बट वृक्ष के नीचे हुआ करता था, उस समय झोपड़ियाँ हुआ करती थी। तो अयोध्या के संतों महापुरुषों ने सोचा कि इसका नाम क्या रखें, तो अयोध्या के गणमान्य संतों के द्वारा इस संस्था का नाम लाल साहब रखा हुआ है। तब से पूरे अयोध्या में दरबार आपको एक मिलेगा, वो लाल साहब का दरबार है। दूसरे दरबार के नाम से ख्याति लब्ध अयोध्या में कोई संस्थाएं नहीं हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने सुना है कि जब भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे तो लोग उन्हें असली में राम जन्मभूमि समझ करके कनक भवन और लाल साहब में सबसे अधिक मात्रा में दर्शन करने आते थे। आज रामलला अपने भव्य दरबार में है, इसके बाद भी भक्तों का संख्या यहाँ पे सबसे अधिक है। तो इसके पीछे जो प्रसिद्धि है, जो ख्याति है, भक्तों की जो विश्वसनीयता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि मानस जी में लिखा हुआ है, जहाँ राम तहाँ अवध निवासो। ये तो अयोध्या, यहाँ तो राम का गुणगान है ही, लेकिन जहाँ भी राम यत्र तत्र कहीं बैठे हों वहीं लोग अयोध्या मान के उनकी सेवा पूजा करते हैं। जैसे लखन लाल जी का जब वनगमन का प्रसंग हुआ
तो माँ सुमित्रा बोली कि तुम्हारा जब राम अयोध्या में नहीं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम। इसलिए लखनलाल जी राम जी के साथ वन को गए, क्योंकि उनके लिए राम से बड़ा कोई था ही नहीं। मानव एक भगति के नाते मात पिता ने जानो काहू, ऐसे ऐसे मानस जी में गोस्वामी जी चौपाई लिखे हुए हैं कि जहाँ किसी का कोई वर्णन नहीं। लखन जी केवल और केवल राम को ही अपना सब मानते थे, सर्वस्व मानते थे, क्योंकि कहते हैं शेषा अवतार है और शेष पर बैठने वाला कोई विशेष ही होता है, इसलिए वो शेष है। इसलिए राम से बड़ा तो आज तक हम कहीं ना तो राम राज्य की परिकल्पना किसी और राज्य में देखा, ना आज ही देख रहा हूँ कि राम राज्य का हम लोगों को, जैसे मोदी जी ने जब से मंदिर का निर्माण कराया या जब से मंदिर का फैसला आया, तब से लगता है कि अब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई। और अयोध्या ही क्या, अगंतुक पूरे विश्व में हमारा राम राज्य का परचम सत्य सनातन धर्म का झंडा लहरा रहा है, और ऐसे ही मोदी जी और योगी जी के राज्य में लहराता रहेगा। देखिए, अभी हम इस वक्त लाल साहब मंदिर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मंदिर के मुख्य महंत श्री राम नरेश शरण जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने लाल साहब मंदिर की महिमा को बताया और इस मंदिर का नाम क्यों लाल साहब और कैसे लाल साहब पड़ा, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। मैं आपको बताता चलूं कि लाल साहब मंदिर कनक भवन में स्थित है और राम भक्तों के लिए सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। जब कोई भी राम भक्त आता है तो बगैर कनक भवन और लाल साहब का दर्शन किए हुए अपने घरों को वापस नहीं जाता। ये